तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में सीधे डाइव करते हैं। आज हम जिस लेख का विश्लेषण कर रहे हैं वो मौजूदा आर्थिक हालात पर एक बेहद ही तीखी और बेबाक टिप्पणी है। ये लेख असल में उन मैक्रो इकोनॉमिक ताकतों यानी बड़े आर्थिक कारकों की परतें खोलता है जो इस वक्त एक आम भारतीय परिवार के बजट का कह सकते हैं कि दम घोंट रहे हैं। इसमें कुछ बहुत ही स्ट्रांग दावे किए गए हैं जिन्हें समझना मौजूदा माहौल को डिकोड करने के लिए एकदम क्रूशियल है। देखिए, ये लेख शुरुआत में ही सीधे एक ऐसा आंकड़ा हमारे सामने रखता है जो किसी को भी चौंका दे। 993 रुपए। जी हां, हाल ही में हुए चुनावों के ठीक बाद 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक से ये भारी उछाल आया। ऑथर ने इसे एक तरह के आर्थिक झटके के तौर पर पेश किया है और सच मानिए ये आंकड़ा वाकई में ध्यान खींचने वाला है। अब इस पूरी रिपोर्ट को सही से समझने के लिए हम ऑथर के तर्कों को इन 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। महंगाई की मार, हमारी बड़ी आर्थिक चुनौतियां, गिरता रुपया और निवेशक, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल और आखिर में राजनीति और मीडिया का रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, महंगाई की मार, जिसने सीधे घरेलू बजट को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट में बहुत ही लॉजिकल तरीके से एक चेन रिएक्शन समझाया गया है। सोचिए, जब कमर्शियल गैस महंगी होती है तो इसका सीधा असर सड़क किनारे खाना बेचने वाले 39 से 50 लाख वेंडर्स पर पड़ता है। उनकी लागत आसमान छूने लगती है और फिर क्या होता है? मजबूरी में उन्हें अपने दाम बढ़ाने पड़ते हैं। यानी घूम फिरकर बोझ आम इंसान की जेब पर ही आता है और उसका रोजमर्रा का खाने पीने का खर्च अचानक से बढ़ जाता है। और बात सिर्फ गैस या खाने तक ही सीमित नहीं है। लेख में लोकल सर्कल्स के एक सर्वे का जिक्र है जो बताता है कि 70% पेरेंट्स का ये मानना है कि पिछले 3 सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में 30% या उससे भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। मतलब रोजमर्रा के खर्च तो छोड़िए, बच्चों की पढ़ाई जैसी बेसिक जरूरतें भी अब बजट से बाहर होती जा रही हैं। खैर, अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलते हैं और दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारी प्रमुख आर्थिक चुनौतियां जो घरेलू बाजार से कहीं आगे तक फैली हैं। इस व्यापक संकट को समझाने के लिए लेख में WORR यानी WORR का एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया है। ये टर्म द इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे 4 सबसे बड़े खतरों को दर्शाता है। आइए देखते हैं ये 4 खतरे आखिर हैं क्या। ये 4 फैक्टर हैं: वॉर यानी युद्ध, ऑयल यानी तेल, रुपया और रेन यानी बारिश। ऑथर का तर्क है कि जब दुनिया में युद्ध से सप्लाई चेन टूट रही हो, तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल के करीब पहुंच रही हो, रुपया लगातार कमजोर हो रहा हो और इन सब के ऊपर अगर मॉनसून भी धोखा दे दे तो ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी महासंकट पैदा कर देते हैं। रिपोर्ट खास तौर पर चेतावनी देती है कि अगर बारिश कम हुई तो खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि कुल महंगाई दर रिजर्व बैंक के 4.6% के अनुमान को कहीं पीछे छोड़ देगी। अब इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा पॉइंट, गिरता रुपया, भागते निवेशक और कैसे ये सब मिलकर एक विश्वास का संकट पैदा कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी गंभीर दिखती है। सिर्फ 1 साल के अंदर रुपए ने भारी गिरावट देखी है। ये 84.78 से लुढ़ककर सीधा 95.33 के लेवल तक आ गया है। लेख पॉइंट आउट करता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। जो परिवार विदेश में बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं या जिनका बिजनेस पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, उनके लिए ये गिरावट सच में कमर तोड़ने वाली है। और इसका असर ग्लोबल इन्वेस्टर्स पे भी दिख रहा है। देखिए इस चार्ट को। विदेशी निवेशकों ने जनवरी से अप्रैल यानी सिर्फ 4 महीनों के अंदर भारतीय बाजार से पूरे $20 अरब निकाल लिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और लेख इसे निवेशकों के डगमगाते भरोसे के एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर पेश करता है। इसी पूंजी के पलायन को इस बात से भी जोड़ा गया है कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रैंकिंग में भारत चौथे स्थान से खिसककर 6ठे नंबर पर आ गया है। सोर्स के मुताबिक ऐसा खराब एक्सचेंज रेट और GDP के आंकड़ों के कथित तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की वजह से हुआ है। चलिए अब चौथे खंड पर आते हैं, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं कि इन सब बड़ी चुनौतियों का असर व्यापार करने की लागत पर कैसे पड़ रहा है। रिपोर्ट खास तौर पर एविएशन सेक्टर यानी विमानन क्षेत्र का उदाहरण देती है, जो इस वक्त भारी दबाव में है। इमेजिन कीजिए, एयरलाइंस की कुल संचालन लागत का 60% हिस्सा अब सिर्फ फ्यूल यानी ईंधन में जा रहा है। इसी वजह से एयरलाइंस अब सरकार से एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने की सख्त मांग कर रही हैं। और सिर्फ हवा में ही नहीं, सड़क पर चलना भी काफी महंगा हो गया है। लेख में हाल ही में खुले गंगा एक्सप्रेसवे के टोल रेट्स दिखाए गए हैं। एक तरफ का टोल 1800 रुपए और राउंड ट्रिप के पूरे 3600 रुपए। ये आंकड़े देकर लेख ये साबित करना चाहता है कि आज के वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो कि एक बेसिक जरूरत है, वो भी अब किसी लग्जरी से कम नहीं रह गया है।
इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि औद्योगिक उत्पादन गिरकर 4.1% के 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। वहीं मेमोरी चिप्स के दाम 4-5 गुना तक बढ़ गए हैं। चेतावनी दी गई है कि इसकी वजह से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिसका सीधा मतलब है आने वाले समय में नौकरियों पर खतरा। आखिर में हम अपने 5वें और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं, राजनीति और मीडिया। ये हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि इन सब आर्थिक मुश्किलों को जनता के सामने पेश कैसे किया जा रहा है। यहाँ ऑथर का रवैया काफी आक्रामक है। उनका साफ तौर पर यह तर्क है कि जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और रुपए की गिरावट जैसी असली समस्याएं हैं, तो मुख्यधारा का मीडिया और राजनेता जानबूझकर धर्म और राष्ट्रवाद की बयानबाजी कर रहे हैं। ऑथर के मुताबिक ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान भटक जाए और उनसे इस सुलगते आर्थिक संकट पर सवाल न पूछे जाएं। अपने इन दावों को मजबूत करने के लिए लेख में कुछ स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र है, जैसे नोएडा में मजदूरों के विरोध को कवर करने वाले पत्रकारों की कथित गिरफ्तारी, या चुनावों के वक्त आर्थिक मुद्दों के बजाय नेताओं का मंदिर दौरों पर फोकस और मीडिया का IMF रैंकिंग और गैस संकट जैसी अहम खबरों को तवज्जो न देना। लेख का सीधा आरोप है कि मजदूर वर्ग की परेशानियों से ज्यादा अहमियत इमेज और दिखावे को दी जा रही है। अपनी पूरी बात को समेटते हुए लेख के अंत में एक बहुत ही गहरी और चुभने वाली बात कही गई है। पगड़ी तो तब संभालेंगे जब पगड़ी का कपड़ा खरीद पाएंगे। ये रूपक अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब इंसान के पास अपनी रोजमर्रा की बेसिक जरूरतें पूरी करने के ही पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय गौरव की बड़ी बड़ी बहसें उसके लिए एकदम बेमानी हो जाती हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। महंगाई का ये जो एक लंबा और चौतरफा दौर चल रहा है, इसमें औसत भारतीय परिवार आखिर अपना गुजारा कैसे करेगा? जब आमदनी वहीं की वहीं अटकी हो और जीने की लागत हर दिन बढ़ती जा रही हो, तो मिडिल क्लास का भविष्य क्या होगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।